जय माँ काली मित्रों। आज का वीडियो इस टॉपिक के ऊपर है कि एक शिष्य ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि गुरुजी, परि साधना के लिए हवन क्रिया क्यों की जाती है और इसका क्या फ़ायदा है। पहले तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस क्वेश्चन का मैं आंसर भी ज़रूर दूंगा। हवन क्रिया क्यों की जाती है? देखो, जब आप साधना करते हो, परि की, यक्षिणी की, अप्सरा की साधना करते हो, आप अभी आप कर रहे हो, समझ लो काली परी की साधना कर रहे हो आप, और आप हो देवगण के। क्या हो आप? देवगण के हो आप। और जब आप काली परी एक तामसिक प्रवृत्ति की होगी, राक्षस गण की होगी, तो वो जब आप साधना करोगे तो वो आपकी साधना सफल ही नहीं होगी। पहले तो वो शक्ति जो है वो ही नहीं आपके साथ, जैसे आप उसको प्रेमिका के रूप में सिद्ध करने के लिए कह रहे हो, तो वो मानेगी नहीं इस कार्य के लिए, क्योंकि आप देवगण के हो और वो राक्षस गण की है। और देवगण और राक्षस गणों में युद्ध चलता ही रहता है, तो फिर वो साधना सिद्ध ही नहीं होगी कभी भी। वो आएगी नहीं, मानेगी आपकी इस बात को। जब करते रहो वो जाती रहेगी। तो फिर हम क्या करते हैं? पहले तो हम कुंडली बनाते हैं उसकी, ठीक है ना। हम देखते हैं कि उसकी कुंडली में वो राक्षस गण है कि देवगण है। उसके जो दो प्रकार के जो ग्रह होते हैं, पाप ग्रह होते हैं, शुभ ग्रह होते हैं। शुभ ग्रह जो होते हैं वो देवगण के होते हैं, पाप ग्रह जो होते हैं राक्षस गण के होते हैं। तो हम देखते हैं कि अब काली परी की साधना कर रहा है, पर उसके जो पुण्य ग्रह है वो शक्तिशाली है कि पाप ग्रह शक्तिशाली है। और अगर उसके पुण्य ग्रह शक्तिशाली है तो फिर वो उसको नेचुरली है कि उसको काली परी की साधना सिद्ध नहीं होने देंगे। और पाप ग्रह जो उसके कमजोर है तो वो भी उसकी साधना को सिद्ध नहीं होने देंगे, क्योंकि वो क्रूर हो जाएंगे और ज्यादा। तो पहले जो है इन नवग्रहों की पूजा की जाती है। यह टॉपिक मैं बताने वाला नहीं था यूट्यूब पर, क्योंकि इस चीज को ही कॉपी करके आपको अब कई लोग ज्यादा लूटेंगे। क्योंकि ये ज्ञान मैं बताना नहीं चाहता था, पर मैंने इसलिए बताया क्योंकि ताकि आपको अंधेरे में ना रखा जा सके। अभी पहले जो है शुभ ग्रहों का हवन किया जाता है, पूजा की जाती है, नवग्रहों की पूजा की जाती है, शुभ ग्रहों की पूजा की जाती है। उनसे कहा जाता है कि कृपया वो उसकी साधना में किसी प्रकार का विघ्न ना करे, विघ्न पैदा ना करे, जिससे जो शुभ ग्रह होते हैं विघ्न पाना बंद कर देते हैं। उसके बाद जो उनके क्रूर ग्रह होते हैं, उनके तामसिक ग्रह होते हैं, जो उसकी साधना को सफल नहीं होने देते, तो उन क्रूर ग्रह को जो है शांत किया जाता है, शांत किया जाता है, पूजा की जाती है। और कौन सा ग्रह जो है क्रूर ग्रह में शक्तिशाली है, उसकी ज्यादा उपासना की जाती है और उसकी हवन क्रिया की जाती है, और उसको निवेदन किया जाता है कि कृपया उसकी जो काली परी की साधना है वो सफल होने में आप उसका साथ दें, क्योंकि क्रूर ग्रह जो है वही साथ देगा। तो उस क्रूर ग्रह को मनाया जाता है कि आप उसकी साधना के लिए उसका साथ दें। और जो शुभ ग्रह होता है, जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है, उसको विनती की जाती है उसकी हवन क्रिया करके कि आप कृपया किसी प्रकार का विघ्न पैदा ना करें साधना में, उसकी ये साधना सफल होने दे, ये आपसे विनती है। उसके बाद क्या होता है? ग्रहों की जो पूजा अर्चना हो जाती है, उसके बाद एक परम शक्ति जिसकी उसको उपासना कराई जाती है, उस देवी का भी हवन किया जाता है, ताकि वो देवी जो है 24 घंटे उसके साथ खड़ी रहे उसकी साधना में, और किसी प्रकार का विघ्न ना हो। उसके बाद अगर हम काली परी की साधना करवा रहे हैं, तो काली परी की जो देवता है, काली परी का जिसके अधीन काली परी चल रही है, उस देवी देवता की भी हवन क्रिया होती है। ताकि अब आप किसी की परी की साधना कर रहे हो, ऐसे थोड़े को परी आ जाएगी, उसकी भी सुरक्षा के लिए देवी देवता बैठे होंगे कि भाई इसके कोई अपनी शक्ति से खींच ना सके, या कोई किसी की वो बेटी होगी या बहन होगी, तो आप उसको ऐसे थोड़े खींच पाओगे। तो उस देवी देवता को, जो उच्च कोटि का देवी देवता जिसके अधीन वो शक्ति होती है, उसकी पूजा अर्चना और उसकी हवन क्रिया की जाती है, ताकि वो खुद सहयोग प्रदान करे उसकी शक्ति, उसकी सिद्धि प्राप्त करने के लिए।
और जब ऐसा होता है तो काली परी भी जो है आराम से आ सकती है, उसको किसी प्रकार का बंधन नहीं होता है। और फिर अगर काली परी फिर भी ना माने तो उसको जो है बांधा जाता है, फिर जिससे वो सबसे ज्यादा प्रेम करती है, जैसे उसके माता हो गए, उसके पिता हो गए, उसके इष्ट देव हो गए, उसके गुरु हो गए, उनकी कस्में लगाकर हवन क्रिया की जाती है ताकि वो साधना करे और उसको उसी बंधन के द्वारा बांधकर, जिस प्रकार लड़का और लड़की की जो है कुंडली मिलाकर हवन क्रिया होती है, उस प्रकार उसके ग्रह को देखा जाता है, काली परी के ग्रह उसके किस खाने में आ रहे हैं साधक के, वहां की हवन क्रिया करके काली परी को बंधित कर दिया जाता है उस ग्रह के साथ। अगर समझ लो आपका जो राहु है बहुत ज्यादा क्रूर ग्रह है और इस समय वो उच्च कोटि में चल रहा है, तो उसके द्वारा हवन क्रिया करके उस ग्रह के द्वारा बांध दिया जाएगा, जिससे राहु जो है आपकी सहायता करेगा परी की सिद्धि के लिए, अगर वो क्रूर ग्रहों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। और फिर जो उसके प्रिय, उसके गुरु, उसके इष्ट देव होते हैं, उनकी भी हवन क्रिया होती है ताकि वो बंध जाए। और जब वो उनकी आंच से उसको बांधा जाता है तो आपका नाम का जो आपकी कुंडली बनाई जाती है, उसके द्वारा हवन क्रिया होती है। और अगर समझ लो उसके काली परी के इष्ट देवी माता काली है तो माता काली का हवन किया जाता है और माता काली को कहा जाता है कि हे माँ, मैंने आपकी हवन क्रिया की है, कृपया आप जो अधीनस्थ जो शक्ति काली परी है उसको सिद्ध करने के लिए आशीर्वाद प्रदान करें और किसी प्रकार का उसको बंधन ना दे, वो सीधा आराम से मेरे पास आकर मुझे सिद्धि प्रदान कर सके। उसके बाद काली परी का हवन होता है और काली परी को माता काली की आन दी जाती है कि तुम्हें माता काली की आन है, माता काली जी की हवन क्रिया कर दी गई है, पूजा कर दी गई है, तुम्हें उनकी कसम है, तुम्हें आना पड़ेगा। उसके बाद जो है माता काली के जो गण होते हैं जिन्हें भोग दिया जाता है और उन्हें यह काम सौंपा जाता है कि आप इसको बांध के रखोगे जब तक ये सिद्धि प्रदान नहीं कर देती है, उसमें भोग दिया जाता है। और इस प्रकार जो है हवन क्रिया कंप्लीट होती है। अभी मैं ये विधि नहीं बता सकता यहाँ पर क्योंकि ये बताऊंगा पहले, तो अभी आप देख लेना ये वीडियो अपलोड हुआ है, इससे ही आपको बहुत लूटा जाएगा, इसलिए मैं पब्लिश नहीं करना चाहता था। पर एक साधक ने कहा कि गुरु जी जरूर बताइएगा, तो मैं आपको बताना चाहता था, इसलिए मैंने ये पब्लिश किया। बाकी की अभी दिवाली कल को है, अब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, वीडियो अपलोड करने के बाद मैं ऑनलाइन ही मिलूंगा आपको कल तक, क्योंकि कल तक हवन होंगे और आपको निराश होने की भी जरूरत भी नहीं है। दिवाली के शुक्रवार तक, अगला जो शुक्रवार आएगा दीपावली का, उस समय तक आपका दिवाली के नक्षत्र का प्रभाव शुक्रवार तक है, आप उस समय तक साधना कर सकते हो, कोई भी हवन क्रिया करवा सकते हो, साधना कर सकते हो। अभी मैं ऑनलाइन होऊंगा, आप मेरे से व्हाट्सएप पर ऑनलाइन हो जाइए जिन्होंने बात करनी है, फ़ोन मत कीजिएगा, पहले व्हाट्सएप बात कर लीजिए, फिर अगर टाइम होगा तो मैं आपको बता दूंगा, फिर फ़ोन कर लीजिएगा। जय माँ काली, माता आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करे।